Hello everyone. In today's video we're going to see one more video of English. So let's start. Here we will see correct pronunciation, reading, grammar also we will see here. Okay. And each and every words meaning, sentence framing, how to make sentences and meaning of the words, everything I will explain in one video. Many more things you are going to learn in this only one video. Okay. So let's start. So, but suddenly the rose lost all its beauty. लेकिन अचानक या एकाएक द रोज, मैं यहाँ पे एक एक वर्ड का मीनिंग लिखते जाती हूँ. सडनली, अचानक या एकाएक. द रोज, गुलाब ने खो दी. लॉस्ट यानी लॉस्ट हो गई, गुम गई, खो दी, खो गया. ठीक है. अब हिंदी में आप उसे जैसे भी समझिए, बट इंग्लिश में यहाँ पे क्या मतलब, लॉस्ट का मतलब कोई चीज़ खो जाना. ऑल इट्स यानी अपनी, इसकी. ब्यूटी यानी खूबसूरती, खूबसूरती, खूबसूरती. तो लेकिन अचानक गुलाब ने अपनी सारी खूबसूरती खो दी. ओके. तो हमने इन द लास्ट वीडियो आई हैव एक्सप्लेन दिस पेज ऑल्सो इन 2 वीडियोज़. 2 वीडियो में अलग अलग मैंने सिखाया है. एक यहाँ तक है, उसके बाद है. तो आपने अगर लास्ट वीडियो नहीं देखा है, दोनों ही लास्ट वीडियोस नहीं देखा है, तो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में भी आपको मिल जाएगा, स्टोरी वाले में भी आपको मिल जाएगा. दोनों में ही मैं अपलोड कर दूँगी, तो आप प्लेलिस्ट चेक करोगे तो मिल जाएगा वहाँ पे. ओके. मैंने आपको बताया है कि अपने के लिए हर वीडियो में बताया है कि ही के साथ में हिज यूज़ होता है, शी के साथ में हर, इट के साथ में इट्स. तो अभी रोज़ क्या है, रोज़ अगर हम देखें तो इट यूज़ करेंगे, उसके लिए ही या शी तो यूज़ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, जस्ट एक फूल है, चीज़ है. सॉरी. तो उसके लिए इट्स यूज़ किया है अपने के लिए. वहीं अगर यहाँ पे ही होता तो हिज, शी हर, यू ओके तो योर, आई माई, वी आर. तो ये चेंज हो जाता है. हर वीडियो में बताया, बहुत सारे वीडियोस में बताया. अगर सारे वीडियोस देखेंगे ना तो आपको वो चीज़ें पता चलेंगी. दैट्स बिकॉज माई टेबल इज़ सो अनटाइडी, थॉट पायल, एंड बिगैन टू क्लीन हर टेबल. सो अब यहाँ पे क्या बोला गया है, देखिए ये डबल इंटेड कॉमा में है. अगर कहीं पे ऐसा दिया जा रहा है, दैट मीन्स समवन इज सेइंग दिस स्टेटमेंट, दिस सेंटेंस समवन इज सेइंग. हु सेड? तो पायल थॉट, पायल ने सोचा. दैट्स बिकॉज, यह इसलिए है, बिकॉज क्योंकि मेरी टेबल, अगर हम टेबल बोलते हैं इंग्लिश में तो मेरी टेबल बोलते हैं. मेज बोलेंगे तो तब भी मेरी मेज ना, मेरी मेज. टेबल तो टेबल ही होता है. मेज इज़ सो अनटाइडी, इज़ यानी सो, इज़ यानी है, सो यानी बहुत, अनटाइडी यानी गंदी. सो बोलती है ऐसा इसलिए हुआ, दैट्स बिकॉज ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि माई टेबल इज़ सो अनटाइडी. थॉट यानी सोचा. किसने सोचा? पायल ने. एंड बिगैन टू क्लीन हर टेबल. और बिगैन यानी लगी, कि बिगिन, बिगैन, बिगन, ये लगा, लगे, लगी के सेंस में यूज़ होता है. ठीक है. बिगैन टू क्लीन, साफ करने लगी. क्लीन यानी साफ. क्लीन का मतलब होता है साफ करना. साफ करने लगी अपना टेबल. अपना टेबल, माई टेबल, मेरा टेबल. ठीक है. मेरी मेज, हिंदी में बोलेंगे तो मेरी मेज. टेबल बोलेंगे तो मेरा टेबल. हर टेबल यानी अपना. तो मैंने आपको बताया था कि जब अगर यहाँ पे ही होता तो हिज होता, शी होता तो हर होता. तो वो लड़की है ना पायल, तो पायल यानी शी यूज़ करेंगे उसके लिए. तो शी आया इसके लिए, उसके साथ में हर यूज़ हुआ. पोजेशन प्रोनाउन उसका हर हुआ, अपने के लिए. ठीक है. जैसे अगर मैं बोलूँ तो अगर यहाँ पे होता आई थॉट, मैंने सोचा. आई थॉट, मैंने सोचा. एंड बिगैन टू क्लीन माई टेबल. अगर मैं यहाँ अपने लिए बात करती आई के लिए, तो आई के साथ में यहाँ पे माई टेबल हो जाता, अपने के लिए, जो अपना यूज़ हुआ है. ठीक है. नाउ द टेबल वॉज क्लीन. अब
टेबल था क्लीन यानी साफ़ सुथरा था। अभी वॉज वर्ड का मतलब मैंने लास्ट वीडियो में समझाया है, वो देख लीजिए आप। बट द फ्लोर वॉज अनटाइडी। नाउ नाउ द टेबल वॉज क्लीन बट द फ्लोर वॉज अनटाइडी। ये ऐसे सेंटेंसेस आप भी बना सकते हो। नाउ माई क्लॉथ्स वर क्लीन बट माई बैग इज़ अनटाइडी। ओके, या माई बैग वॉज अनटाइडी। अब अगर आप पास्ट में यूज़ कर रहे हैं तो वॉज, अभी में बात कर रहे हैं कि है, तो नाउ द टेबल इज़ क्लीन, अब टेबल क्लीन है, बट द फ्लोर इज़ अनटाइडी। वॉज की जगह पे इज़ आ जाएगा है के लिए, ठीक है। बट द फ्लोर वॉज, लेकिन फ्लोर यानी फर्श, फर्श फर्श जमीन, फर्श थी गंदी। फर्श कैसी है? अनटाइडी है, गंदी है। द रोज स्टिल डिड नॉट लुक ब्यूटीफुल। रोज अभी भी, स्टिल यानी अभी भी, डिड नॉट यानी नहीं थी सुंदर। यानी कहने का मतलब क्या है कि अभी भी वो जो रोज़ था ना ब्यूटीफुल नहीं लग रहा था। द रोज़ स्टिल डिड नॉट लुक ब्यूटीफुल। स्टिल यानी अभी भी ब्यूटीफुल नहीं दिख रहा था। सो पायल क्लीन्ड अप द फ्लोर ऑफ अ रूम। सो पायल, तो पायल ने, सो का मतलब हम कई जगह तरीके से यूज़ करते हैं। सो यानी तो, फिर, इसलिए। पायल क्लीन्ड अप यानी क्लीन किया, साफ़ किया। क्लीन्ड अप यानी साफ़ किया। द फ्लोर, फ्लोर का मैंने बताया ना, फ्लोर का मतलब फर्श, ऑफ अ रूम अपने रूम का अपने रूम। सो पायल क्लीन्ड अप द फ्लोर ऑफ हर रूम। तो पायल ने अपने रूम का फ्लोर भी क्लीन किया। देन शी फाउंड, तो उसे पता चला। ओके, देन शी फाउंड। अब फाउंड क्या है? सेकेंड फॉर्म है। फाइंड यानी होता है पाना, ठीक है, या पता चलना। फाउंड उसका सेकेंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म भी फाउंड ही होगा। तो ये क्या हुआ हमारा? पास्ट इंडिफिनिट हुआ या पास्ट सिंपल पास्ट हुआ, ठीक है। शी फाउंड, उसने पाया। फिर उसे, फाउंड यानी पता चला कि देयर वॉज नो प्लेस, देयर वॉज नो प्लेस, कि वहाँ कोई प्लेस नहीं था। स्थान, जगह। टू कीप, रखने के लिए। अपनी, हर यानी अपनी, चीज़ें, थिंग्स यानी चीज़ें। देयर वॉज नो प्लेस टू कीप हर थिंग्स। अब अगेन देखिए कि वो शी है, शी के साथ पॉजेसिव प्रोनाउन अपने के लिए हमने क्या यूज़ किया? हर। अगर यही यहाँ ही होता, लड़का होता, ही फाउंड दैट देयर वॉज नो प्लेस टू कीप हिज थिंग्स, अपने के लिए। अगर वहीं आई होता, आई फाउंड दैट देयर वॉज नो प्लेस टू कीप माई थिंग्स, आई की जगह पे माई हो जाता। अगर वी होता, वी फाउंड दैट देयर वॉज नो प्लेस टू कीप माई, वी के साथ में आर हो जाता, वी आर थिंग्स, वी के साथ में यहाँ पे आर। सो शी क्लीन्ड अप हर कबर्ड टू। तो फिर या इसलिए उसने क्लीन किया यानी साफ़ किया अपने कबर्ड को भी, अलमारी को भी। अब भी क्यों आ रहा है यहाँ पे? इसलिए उसने अपनी अलमारी भी साफ़ की। ओके, सो शी क्लीन्ड अप हर कबर्ड टू। सो ही क्लीन्ड अप, ही आया तो हीज कबर्ड टू। सो दे क्लीन्ड अप देयर कबर्ड टू। दे हो गया यू। सो यू क्लीन्ड अप योर कबर्ड टू। और जैसे क्या? आई वी यू, ही शी इट। जैसे इट क्लीन्ड अप हर। अगर इट तो वैसे हम किसी लड़की लड़के या किसी मतलब लड़की लड़के के लिए यूज़ नहीं करते, इंसानों के लिए इट यूज़ नहीं करते। बट मान लीजिए कि अब ये कोई गिलहरी है, ठीक है, तो भी हम उसको अगर ऐसे करेंगे कि उसने अपना ये साफ़ किया, तो तब भी हम अगर उसको हमने कोई नाम दे दिया, जैसे चिंकी, तो चिंकी जब नाम ले रहे हैं तो चिंकी को भी हम शी यूज़ करेंगे, तो इसलिए शी के साथ। लेकिन अगर यहाँ पे इट हो, फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत सारे मैंने दिखाया है, जैसे यहीं पे देख लो, द रोज़, ठीक है, रोज़ लॉस्ट ऑल इट्स ब्यूटी, क्योंकि रोज़ क्या है? इट यूज़ करेंगे रोज़ के लिए। रोज़ अगर
रोज़ हटा दो, मैं बोलती इट लॉस्ट ऑल इट्स ब्यूटी, तो इट्स यूज़ होगा ये वाला इट्स, ठीक है। अपने के लिए ये बता रही हूँ मैं, ये सारी चीज़ें पॉजेसिव प्रोनाउन अपने के लिए कैसे यूज़ हो रहा है, ओके। और जैसे अभी क्या बच्चा हमारा, आई, वी, आई के साथ माई, वी के साथ आर, आर यानी ये वाला आर, आई के साथ माई, ठीक है, वी के साथ में आर, यू के साथ में मैंने क्या बोला, योर, यू के साथ में, दे के साथ में मैंने बोला देर, THEIR, देर, IVU, दे, ही के साथ में हिज, शी के साथ में हर, इट के साथ में इट्स, बस इतना ही है पॉजेसिव प्रोनाउन। इन सब्जेक्ट देखिए, आई के साथ माई, वी के साथ आर, यू के साथ योर, दे के साथ में देर, ही के साथ में हिज, शी के साथ में हर, इट के साथ में इट्स, ये आपके सब्जेक्ट हो गए और ये आपके पॉजेसिव प्रोनाउन अपने के लिए यूज़ होने वाले, हर वीडियो में बता रखा है। अब जो रिमेनिंग पार्ट है वी विल सी in the next video. If you have any doubt, any kind of help if you want, so just to comment in comment section, definitely I will try to help you, okay. And try to speak in English all time. If you're not able to speak in English, so just use English words in your language, okay. Most of the words you have to use in English, so that gradually gradually you will come to know how to make sentences, how to speak in English. If you will try, if you will speak few words in English, few sentences in English, okay, तो धीरे धीरे आप पूरा का पूरा सेंटेंस बोलना स्टार्ट करेंगे। देन और फर्स्ट थिंग तो ये भी है कि करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी होना चाहिए, ताकि जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि कोई मजाक ना उड़ा सके। जैसे हम देखते हैं अगर कोई हमारी हिंदी बोलना चाहता है और वो नहीं बोल पाता है, कोई फॉरेनर, तो हम भी हंसते हैं, अरे कैसे बोल रहा है, चिढ़ाते हैं उस तरीके से उसको। तो ऐसे इस तरीके से अंग्रेज तो दूर की बात है, वो चिढ़ाएंगे, यहीं पे जिसको आता रहेगा वो चिढ़ा देगा, अरे इसको ये नहीं ऐसे बोलते हैं, ऐसे कैसे बोल रहे हो, तो ये होता है। तो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ज़रूरी है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने बोला थॉट, अभी कोई लोग इसे थाट अगर पढ़ेंगे, थाट ही थाट। अब जैसे हम बोलते हैं वॉट, अब उससे अगर कोई लोग व्हाट अगर पढ़ेंगे या वाट पढ़ेंगे तो वो रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो जैसे अब डिड नॉट होता है, तो अगर उसे कोई नाट पढ़ता है, डिड नाट, ठीक है। तो हम तो अपनी इंग्लिश में अब कई सारे हम देखते हैं कि कुछ लोग अंग्रेज में डिड नॉट ऐसे भी बोलते हैं, डिड नॉट, बट हम अपनी इंग्लिश कैसे बोलते हैं, ठीक है, डिड नॉट, ठीक है। लुक ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल नहीं होता, पूरा ब्यूटीफुल इस तरीके से बोलते हैं। ब्यूटीफुल भी सही है, नो कोई ऐसा नहीं है। वॉज, अब कोई से अगर बोलेगा वाज, वाज बोलते हैं बहुत सारे लोग, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। अब ओके, तो इस तरीके से चीज़ें आपको समझनी है। शी, अगर कोई बोलता है सी, तो वो तो अलग ही हो गया ना एकदम से, इसीलिए बोल रही हूँ कि करेक्ट प्रोनाउंसिएशन यानी शुद्ध उच्चारण ज़रूरी है, ओके। तो वो भी ट्राई कीजिए और वर्ड्स की जो मीनिंग है वो भी लर्न कीजिए। जैसे अभी ये फ्लोर है, कहाँ गया, ये कहाँ पे था, हाँ फ्लोर, तो अभी फ्लोर तो नहीं पढ़ सकते इसे, ठीक है, फ्लोर ही पढ़ेंगे, एक ओ ही यहाँ पे कंसिडर करेंगे, एक ओ भूल जाइए, फ्लोर ऐसे पढ़िए। समझ के रखिए कि दो डबल ओ है, और पढ़ने के लिए एक ओ को ध्यान में रखिए, फ्लोर, ओके। और कुछ यहाँ पे हार्ड नहीं है। जैसे रोज़, उसे हम बोलते हैं रोज़, ज, ये जेड का ऐसा साउंड समझिए, ज, ये वाला ज समझ के रखिए। रोज़ नहीं पढ़ना है, रोज़, वो तो रोज़ हमारा वाला हो जाएगा, डेली वाला रोज़, ओके। इस तरीके से ये चीज़ें आपको समझनी है, और कुछ हार्ड इसमें कुछ भी नहीं है, ये कुछ रूल्स बताए हैं वो ध्यान दीजिए, ओके। बाकी के रिमेनिंग पार्ट हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।